नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष श्री रामकृष्ण परमहंस को किस प्रकार से अद्भुत देवी दर्शन हुआ करता था उस संबंध में कुछ बातें बता रहे। वस्तुतः रानी रासमणी ने कलकत्ते के 3 मील उत्तर में गंगा तट के पास दक्षिणेश्वर गांव में एक विशाल मंदिर बनवाया। वहां उन्होंने राधा गोविंद तथा श्री काली माता के विग्रहों की स्थापना की। वहीं श्री रामकृष्ण परमहंस को उस मंदिर की पूजा आदि का भार उन्होंने सौंप दिया। रामकृष्ण को बचपन से ही भगवान के प्रति बहुत भक्ति थी, तो वो मंदिर में बड़े प्रेम पूर्वक माँ की पूजा अर्चना किया करते थे। प्रातः उठते फूल चुन चुन कर लाते और अपने हाथों से उसकी माला गूंथते। स्नान के बाद पूजा में लग जाते और पूजा समाप्त हो जाने पर प्रेम पूर्वक माँ को भजन सुनाया करते थे। तीसरे पहर में वे माँ को हवा करते और उनकी प्रसन्नता हेतु किसी भी कार्य में लगे रहते थे। रात हो जाती तो प्रसाद माँ का ही जो भोग लगा हुआ प्रसाद होता वो खाते और लेट जाते, लेकिन रात में भी उनको नींद नहीं आती थी। वो माँ का ही चिंतन करते रहते थे। दिनों दिन माँ के प्रति उनका प्रेम जो था वो बढ़ता ही गया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की समान उनका प्रेम बढ़ते चला गया और भजन गाने बैठते तो भजन समाप्ति नहीं होता था। कभी गहरे ध्यान में डूब जाते तो कभी आरती उतारते तो आरती ही करते रह जाते। प्रदीप बुझ जाता, आलोक, उनकी आरती समाप्त नहीं होती थी। तो धीरे धीरे पाषाणमयी मूर्ति की सेवा करते करते अब उनका मन जो था इससे वो अच्छा नहीं लगता था, उब गया था। उनको माँ का साक्षात दर्शन करने की इच्छा होने लग गई। उन्होंने माने हर समय माँ से यही पुकार, माँ मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। लोग समझते थे कि आयु बढ़ने के साथ ऐसा परिवर्तन आता है, इसीलिए वो अपनी सुध-बुध खो रहे हैं। दक्षिणेश्वर में आजकल जिस स्थान पर पंचवटी है उसके नीचे की जगह नीची और जलपूर्ण थी और उसमें आंवले का एक पेड़ था। रामकृष्ण उसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे। उन्हें आहार और निद्रा की भी कोई सुधि नहीं रहती थी। माँ को देखने हेतु वे धूल में लौटने लगे, रोने लगते थे। उनकी इस अवस्था को देखकर माँ ने उनको दर्शन दे ही दिया। श्री रामकृष्ण ने देखा जगत का सारा रूप मानो एकत्र और घनीभूत होकर काली के रूप में व्यक्त हो गया है। उनके भ्रूक्षेप से मानो जगत कंपायमान हो रहा है और उनकी दृष्टि जो थी मानो समस्त लोगों के हृदय के अंतरतम प्रदेश तक स्पर्श किए हुए। माँ का ऐसा सुंदर रूप देखकर वे अपने आप में फूले नहीं समाये और स्वयं की सुध-बुध भूल गए। 2-3 दिनों तक तो उनको बाह्य जगत का भी कोई बोध न रहा। एक बार दर्शन माँ का पा लिया तो उनके मन में अब बार बार दर्शन पाने की इच्छा होने लगी। पुनः माँ का दर्शन पाने के लिए उनका मन व्याकुल होने लगता, छटपटाने लगता। वे गंगा किनारे जहां तहां धूल में पड़े माँ माँ कहकर आर्तनाद किया करते थे। लोग समझते थे इनके पेट में दर्द हो रहा है, कोई कहता ये पागल हो गए हैं। अब माँ से द्रवित होकर उन्होंने बारंबार दर्शन देना शुरू कर दिया। माँ उनको जब देखो तब, जब वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते तो उनकी व्याकुलता शांत करने उनको दर्शन दे देती थी और उनकी व्याकुलता फिर दूर हो जाती। और एक दिन माँ ने उनसे कहा, समझाया उनको कि वे कहीं दूर नहीं जाती हैं, बल्कि उनके हृदय तथा मंदिर की मूर्ति में वे सर्वदा जीवंत रूप में विराजती हैं। जैसे माँ अपने पुत्र के संग आनंद मनाती है, वैसे ही माँ भवतारिणी भी रामकृष्ण के साथ आनंद मनाने लग गई। अब श्री रामकृष्ण को उस पाषाणमयी काली के साथ देखा करते, जब देखो तब बात कर रहे हैं, हंसी विनोद कर रहे हैं, उनको भोजन खिलाते और माँ के बिस्तर पे खुद भी कभी कभी लेट जाते। कभी माँ का नैवेद्य कोए बिल्ली को खिला देते तो कभी खुद खा लेते। कभी फूल माँ के चरणों में न देकर अपने सिर पर रख लेते तो कभी चारों ओर बिखेर देते। अब मंदिर के सब लोगों ने सोचा कि रामकृष्ण पूरी तरह पागल हो गए हैं और उन्होंने रानी के दामाद मथुर बाबू को श्री रामकृष्ण के पागल होने की सूचना भेज दी। तो वे बड़े चिंतित हुए और काली के मंदिर में आकर श्री रामकृष्ण के क्रियाकलापों का निरीक्षण करने लगे। मथुर बाबू को ये बात समझ में आ गई कि माँ काली जो है
वो कृपा करके रामकृष्ण के साथ सचमुच माँ के समान व्यवहार करती है और उनका हृदय उनकी भक्ति को देखकर बड़ा गदगद हो गया। वे रामकृष्ण को अपने इष्ट देवता के समान मान सम्मान देने लगे। मंदिर के कर्मचारीगण बड़े सोच में पड़ गए कि उन लोगों ने तो समझा था कि मथुर बाबू आएंगे और इनकी इस दशा को देखकर उनको मंदिर से बाहर निकलवा देंगे, लेकिन वहां तो उल्टी गंगा बहने लगी। वो तो और उनकी भक्ति करने लगे। इधर मथुर बाबू जो थे बड़े प्रेम से रानी रसमती को ये समाचार पहुंचाए कि वे रामकृष्ण के इस अपूर्व व्यवहार को वो भी देखने आए। और रानी आई। मंदिर के सभी कर्मचारियों ने सोचा कृष्ण ने तो मथुर बाबू को अवश्य कोई टोना टोटका कर दिया है, तभी वे उन्हें नहीं निकाले। अब रानी आएंगी तो जरूर इन्हें मंदिर से निकलवा देंगी। जिस दिन रानी आने वाली थी उस दिन मंदिर के किसी कर्मचारी ने रामकृष्ण के अंदर ये भय पैदा कर दिया। ये बार बार उनको मन में ये बात डाल दी कि अब जब रानी आएंगी तो तुमको इस मंदिर में नहीं रहने देंगी, तुम पागल हो गए, तुमको बाहर निकाल देंगी। ये सब बातें सुनकर रामकृष्ण बुरी तरह डर गए और 5-6 साल का जो बच्चा हो उसके समान वो माँ का आंचल पकड़कर मूर्ति के पीछे छिपे रहे। रानी जब आई तो वो और भयभीत हो गए और माँ का आंचल खींचकर मूर्ति के पीछे छिप गए और बीच बीच में कभी कभी झांक कर रानी की गतिविधि को देखने लगे। इस दृश्य को देखकर भक्तिमयी रानी जो थी उनकी आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा। वो रोने लगी। वे समझ गई कि रामकृष्ण को वास्तविक रूप से माँ का दर्शन आदि होता है, वरना वे कभी ऐसा बच्चों के जैसा बर्ताव नहीं करते। उनको बड़ी खुशी हुई कि मैंने इतना धन व्यय करके और इतनी इच्छा से जो काली माँ की प्रतिष्ठा की मंदिर बनवाया वो आज सार्थक हो गया। उन्होंने ईश्वर को तो धन्यवाद दिया ही, अपने आप को भी धन्यवाद दिया कि मंदिर बनवाकर जीवन में यह नेक कार्य उन्होंने किया है। रानी को मथुर बाबू से भी बहुत अधिक मुग्ध देखकर कर्मचारीगण और ज्यादा कर्तव्य मूढ़ हो गए। वो और हतप्रभ हो गई। क्या हुआ? रानी तो और ज्यादा इनसे प्रेम करने लग गई। अब माँ भवतारिणी पत्थर की प्रतिमा मात्र नहीं रह गई थी, वरन रामकृष्ण को बराबर अपना चिन्मय रूप दिखाकर उन्हें अपने लीला रस में डुबो देने लगी। इधर रानी ने यह समझ लिया कि अब सारे नियमों को मानकर माँ भवतारिणी की पूजा, भोग, आरती आदि रामकृष्ण से संभव नहीं होगा। अतः उन्होंने उनके भांजे हृदय को नित्य की पूजा के लिए नियुक्त किया और रानी और मथुर बाबू जब तक जीवित रहे रामकृष्ण की उन्होंने प्राण से, दिलो जान से सेवा की। और जब मथुर बाबू का देहांत हो गया तो उनके पुत्रों ने भी अपनी जी जान लगाकर उनकी सेवा की और उनका बहुत ख्याल रखा। धन्यवाद। ऐसे होते हैं प्रभु भक्त जो अपने आप को माँ के चरणों में, प्रभु के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर देते हैं और ऐसे लोगों को ही प्रभु जो है पल पल दर्शन देते हैं। धन्यवाद।